नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेकर सप्ताह के समसामयिक मुद्दे, क्योंकि आज है साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि सप्ताह में एक बार रविवार को सुबह 6 बजे प्रोवाइड की जाती है। और उसी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास में जितने भी समसामयिक मुद्दे होते हैं, उन सभी समसामयिक मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में। और आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में। और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप आईएएस, आरएस, सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हों, या फिर बैंक, एसएससी या फिर रेलवे से जुड़ा भी कोई एग्जाम दे रहे हों, उन्हीं के साथ साथ हम लोग चर्चा करें तो आपके राज्यों से भी जुड़ी कोई भर्तियां हों, चाहे वो ग्राम सेवक की भर्ती हो, या फिर ग्राम अधिकारी की भर्ती हो, या फिर यूपीएसआई का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं बिहार एसआई का भी एग्जाम है। और आपके राज्यों से जुड़े जितने भी पेपर हैं, और उन्हीं के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के जितने बच्चे हैं, उनके लिए एक करंट अफेयर्स की क्लास बेहद उपयोगी है। क्योंकि हम लोग इसमें इंटरनेशनल से लेकर, नेशनल से लेकर, खेलकूद से लेकर बहुत सारी अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां, इंडेक्स से लेकर सूचकांक, और जितनी भी सरकार की घोषणाएं होती हैं या फिर सरकारी योजनाएं होती हैं, उन सभी के बारे में क्या करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस क्लास को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि दिसंबर 2021 में 32 सालों की सेवा के बाद एनआईएस खुखरी की सेवा मुक्त कर दी गई है। इसे कब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि दिसंबर 2021 में 32 सालों की सेवा के बाद एनआईएस खुखरी की सेवा मुक्त कर दी गई है। इसे कब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? किसे? एनआईएस खुखरी को। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। 23 अगस्त 1989 को, या फिर 24 अगस्त 1990 को, या फिर 23 अगस्त 1991 को, या फिर 26 अगस्त 1992 को। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि 23 अगस्त 1989 को, 23 अगस्त 1989 को भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया था। किसे? एनआईएस खुखरी को। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। और जिसे दिसंबर 2021 में 32 सालों की सेवा के बाद एनआईएस खुखरी की सेवा मुक्त कर दी गई है। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझते चलेंगे। यह स्वदेशी रूप से विकसित पहला मिसाइल कार्बेट है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। कौन है? एनआईएस खुखरी। इसे 49 के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को ये भी बात ध्यान में रखना है कि एनआईएस खुखरी को 49 के नाम से भी जाना जाता है। इसे मझगांव डाक शिल्प बिलियर्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा संचालित किया गया था। किसके द्वारा संचालित किया गया था? मझगांव डाक शिल्प बिलियर्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा संचालित किया गया था। इसे 23 अगस्त 1989 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले एक बात बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, क्योंकि 27 से लेके हम लोग 27 तारीख से लेके और आज तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं, उन सभी को मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं समसामयिक साप्ताहिक करंट अफेयर्स। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। अभी तक हमारे क्लास सेक्शन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास सेक्शन को हमारे एक लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको जल्दी आंसर बताना है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोहन को, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राधिमा पांडे को, या फिर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अनिल जोशी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए सभी लोगों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। जल्दी से जल्दी आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी कि ये तीनों लोगों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। क्यों सम्मानित किया गया है, आइए एक्स्ट्रा पॉइंट में समझ लेते हैं। डॉक्टर अनिल जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। और अर्थशास्त्र प्राइज की विजेता विद्युत मोहन को दिया गया है। और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता राधिमा पांडे हैं, इनको मदर टेरेसा का अवार्ड दिया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। इन तीनों लोगों को मदर टेरेसा का अवार्ड दिया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है कि इनको राधिमा पांडे को, विद्युत मोहन को
और डॉक्टर अनिल जोशी को। इन तीनों लोगों को मदर टेरेसा 2021 का अवार्ड दिया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 को हुनर हाट के 35वें संस्करण की शुरुआत कहाँ पर की गई है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि दिसंबर 2021 के अंदर हुनर हाट के 35वें संस्करण की शुरुआत कहाँ की गई है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर, सूरत गुजरात के अंदर, या फिर जेएनयू स्टेडियम दिल्ली के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूँ कि दिसंबर 2021 को हुनर हाट के 35वें संस्करण की शुरुआत जेएनयू स्टेडियम दिल्ली के अंदर किया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। कहाँ पर किया गया है? जेएनयू स्टेडियम दिल्ली के अंदर किया गया है। और ये हुनर हाट 35वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जेएनयू स्टेडियम दिल्ली के अंदर किया गया है। और ये 35वां संस्करण है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2021 में जारी फील्ड हॉकी रैंकिंग 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही है? तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि दिसंबर 2021 में जारी किया गया फील्ड हॉकी रैंकिंग 2021 में हमारा भारत का पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही है? तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी तीसरे स्थान पर रही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की स्थान किसमें? फील्ड हॉकी रैंकिंग 2021 में तीसरे स्थान पर रही है। अगर 2020 में फील्ड हॉकी रैंकिंग 2020 में कौन से स्थान पर रही है? तो यही चौथे स्थान पर रही है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चौथे स्थान पर रही है फील्ड हॉकी रैंकिंग 2020 के अंदर, और 2021 के अंदर तीसरे स्थान पर रही है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखते हुए चलना है। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीमों ने रैंकिंग में अपना तीसरा स्थान बनाकर रखा। आप सभी को ये बात ध्यान में रखा। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम को इस रैंकिंग में कुल 92.038 अंक मिले हैं। आप सभी को ये भी बात याद रखना है। इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पहला और बेल्जियम को दूसरा स्थान मिला है, और तीसरा स्थान किसको मिला है? हमारे भारत को मिला है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। हमारा पेन थोड़ा सा डाउन है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग समझ जाइएगा हमारी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले एक बात बता दूं कि आप हमारे चैनल पे अभी तक लाइक नहीं किए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक कर दो। अभी हमारे चैनल पे आप नए विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार में 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि अप्रैल 2022 के अंदर केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। वो कौन सा है? पढ़ना लिखना अभियान, पढ़ेगा इंडिया अभियान, नव भारत साक्षरता अभियान, या फिर डिजिटल साक्षरता अभियान? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार 100% साक्षरता के लिए अभियान शुरू किया है, वह कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी नव भारत साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। अप्रैल 2022 के अंदर शुरू किया जाएगा। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। कौन सी शुरू किया जाएगा? 100 साक्षरता अभियान। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है, जो नव भारत साक्षरता अभियान के रूप में शुरू किया गया। 15 वर्षों से अधिक निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए नव भारत साक्षरता अभियान शुरू किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को एक और बात ध्यान में रखना है। कोई आपसे पूछ सकता है कि यह अप्रैल में कब मनाया जाएगा? तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2027 तक, यानी कि 5 सालों में नव भारत साक्षरता अभियान को बनाने का हमारा लक्ष्य है। यानी भारत के द्वारा 100% साक्षरता लोगों को 5 सालों के अंदर बनाना है। आप सभी ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिसंबर 2021 में पंजाब सरकार द्वारा कहाँ गीता शोधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि दिसंबर 2021 में कहाँ पर सरकार द्वारा गीता शोधन संस्थान की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब सरकार के द्वारा गीता शोधन की स्थापना का मंजूरी दे दी गई है। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है, चंडीगढ़ में, अमृतसर में, या फिर पटियाला में, या फिर डी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी पटियाला के अंदर दिसंबर 2021 में पंजाब सरकार द्वारा गीता शोधन संस्थान पटियाला के अंदर स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है कि ये पटियाला जगत गुरु नानक मुक्त विश्वविद्यालय के अंदर गीता शोधन संस्थान बैठाने की पंजाब सरकार ने मंजूरी दी है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक में सम्मिलित रैंकिंग के अंतर्गत कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है, यानी कि कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि दिसंबर 2021 में जारी किया गया सुशासन सूचकांक के सम्मिलित रैंकिंग में अंतर्गत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा राज्य है जो सुशासन सूचकांक में रैंकिंग के अंदर शीर्ष पर रहा है। आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताना है। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी गुजरात जो है सुशासन सूचकांक 2021 के अंदर नंबर 1 पे रहा है। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है। और नंबर 2 पे कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। और तीसरे नंबर पे कौन रहा है? गोवा रहा है। किसमें? सुशासन सूचकांक के अंदर। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है। दोस्तों आप सभी को एक क्वेश्चन और ट्विस्ट करके पूछ सकता है कि ये सुशासन सूचकांक कब से मनाया जा रहा है? तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि 25 दिसंबर 2014 से यह सुशासन सूचकांक मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर 2014 से 25 दिसंबर 2014 से यह सुशासन सूचकांक मनाया जा रहा है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर अमेरिका ओपन वैक्सिस टूर्नामेंट 2021 में अंडर 15 लड़कियों के वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि जूनियर अमेरिका ओपन वैक्सिस टूर्नामेंट 2021 में अंडर 15 लड़कियों के वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? अनन्या सिंह, अहाना खत्री, अनाहत सिंह, या फिर शिवानी सिंह। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि वह कौन सी जूनियर अमेरिका ओपन वैक्सिंग टूर्नामेंट 2021 के अंदर अंडर 15 लड़कियों के वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि अनाहत सिंह। कौन है? अनाहत सिंह हैं। वो जूनियर अमेरिका के अंदर ओपन वैक्सिंग टूर्नामेंट 2021 के अंदर 15 लड़कियों के वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है। वो कितने साल की है? 13 साल की हैं। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है, 13 साल की हैं। 13 साल की है और कहाँ की है? दिल्ली की रहने वाली हैं। दिल्ली की रहने वाली हैं। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट पीपीई मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट पीपीई के मॉडल के आधार पर तैयार किया जाएगा। गुरुग्राम के अंदर, नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर, या फिर हरियाणा के अंदर? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि नोएडा के अंदर, आपको राइट आंसर में बता दूं कि नोएडा के अंदर यह सबसे बड़ा हेलीपैड पीपीई के मॉडल के आधार पर तैयार किया जाएगा। किसके अंदर? नोएडा के अंदर। और कितने की लागत से तैयार किया जाएगा? 43.13 करोड़ रुपए के खर्च के साथ सबसे बड़ा हेलीपोर्ट पीपीई मॉडल के आधार पर तैयार किया जाएगा। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ ने हेल्पलाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में किसके कांस्य पदक जीता है? अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ ने हेल्पलाइन
स्कीइंग प्रतियोगिता में किसने कांस्य पदक जीता है? तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि वह कौन सी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है जो अल्पलाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। मीना वर्मा है, अर्चना सिंह है, या फिर अर्चना शेरा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी अर्चना सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पलाइन स्काइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। माउंटेन एग्रो में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस अल्पलाइन स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन माउंटेन एग्रो में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, या फिर 26 दिसंबर को, या फिर 21 दिसंबर को। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महामारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। किसका? महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी 21 दिसंबर को प्रतिवर्ष महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र मंत्रालय के द्वारा यह मनाया जाता है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब की जयंती कब मनाई जाती है? आपको राइट आंसर बताना है कि उर्दू के प्रसिद्ध कवि जो हैं मिर्जा गालिब की जयंती कब मनाई जाती है। 26 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, या फिर 28 दिसंबर को, या फिर 29 दिसंबर को। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। फास्ट कमेंट करिए। आप सभी को हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कि उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब की जयंती कब मनाई जाती है। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष उर्दू के प्रसिद्ध कवि जो हैं मिर्जा गालिब, उनकी जयंती 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अगला उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या डिप्टी नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि भारत का अगला उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी किसे नियुक्त किया गया है। विक्रम मिश्री को, पंकज शरण को, या फिर अतुल रंजन को, या फिर आदित्य सेठ को। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिनको उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नियुक्त किया गया है। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए विक्रम सिकरी को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। किसको? विक्रम मिश्री को। और किसके स्थान लिए हैं विक्रम मिश्री उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का? यह है पंकज रंजन। इनके स्थान पर विक्रम मिश्री अब स्थान ले लिए हैं। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ की सरकार ने नदियों के सम्मान एवं संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान शुरू किया है। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि कहाँ की सरकार जो है वो नदियों के सम्मान एवं संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान शुरू किया है। आप सभी को आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि वह कहाँ की सरकार है जो नदियों और सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र की, बेंगलोर की, और गुजरात की, और हरियाणा की। कहाँ की सरकार है? तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी गुजरात की सरकार जो है नदियों के सम्मान एवं संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान शुरू किया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। कहाँ की सरकार है? गुजरात की सरकार है। कौन सरकार है? भूपेंद्र पटेल है जो हैं वो भूपेंद्र पटेल के द्वारा नदी उत्सव अभियान शुरू किया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। गुजरात की सरकार है वो
नदी उत्सव अभियान शुरू किया गया है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर में है। और गुजरात की मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद कुमार हैं। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर, जो 1600 किलोमीटर और 1214 किलोमीटर की लंबाई है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री की 2021 की PETA का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि वह कौन सी बॉलीवुड की अभिनेत्री है जिसे 2021 के अंदर PETA पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। दीपिका पादुकोण को, या फिर आलिया भट्ट को, या फिर ऐश्वर्या राय को, या फिर कंगना रनौत को? आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि वह कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी आलिया भट्ट को PETA पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2021 के अंदर। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। पेटा जो है अंतर्राष्ट्रीय लेखपाल का स्थापना किया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। और पेटा जो है इसको कब से मनाया जा रहा है? 22 मार्च 1980 से मनाया जा रहा है। 22 मार्च 1980 से ही मनाया जा रहा है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत तानसेन उत्सव आयोजन कहाँ हुआ है? विश्व संगीत तानसेन उत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। यूपी के अंदर, MP के अंदर, या फिर HP के अंदर, या फिर UK के अंदर? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी MP यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। ये विश्व संगीत तानसेन उत्सव जो है वो 97वें संस्करण में मनाया जा रहा है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। और 97वें संस्करण मनाया जा रहा है। और आप सभी को ये भी बात ध्यान में रखना है कि विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है कि ग्वालियर के अंदर किया जा रहा है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किसके द्वारा लखनऊ में ब्रह्मास एरोस्पेस क्रम मिसाइल निर्माण इकाई उद्घाटन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किसके द्वारा लखनऊ में ब्रह्मोस एयरफोर्स क्रम मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा, फिर योगी आदित्यनाथ के द्वारा, या फिर राजनाथ सिंह के द्वारा, या फिर मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है किसके द्वारा मनाया गया है, उद्घाटन किया गया है। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह यानी कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री जो हैं उनके द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रम मिसाइल का निर्माण का उद्घाटन किया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 दिसंबर को PM मोदी किस राज्य में 17,500 करोड़ से अधिक की 23 परियोजना का शिलान्यास करेंगे? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि 30 दिसंबर को PM मोदी किस राज्य में 17,500 करोड़ से अधिक की 23 परियोजना का शिलान्यास करेंगे? हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, या फिर हरियाणा राज्य के अंदर, या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश के अंदर 30 दिसंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर से 3 दिवसीय काशी उत्सव को नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर से 3 दिवसीय काशी उत्सव का शुरुआत
कहाँ पर हुई है, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, या फिर वाराणसी के अंदर, या फिर एमपी के अंदर। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि जो 27 दिसंबर को 3 दिवसीय काशी उत्सव मनाया गया है, इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी के अंदर 3 दिवसीय काशी उत्सव का शुरुआत किया गया है। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2021 में निम्न में से किस खिलाड़ी द्वारा 4th पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियन में दोहरा स्वर्ण जीता है। वह कौन से खिलाड़ी हैं जिसने राष्ट्रीय चैंपियन में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। आप सभी को आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि वह कौन से खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय चैंपियन में दोहरा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तरुण सागर हैं, नीतीश कुमार हैं, या फिर प्रमोद भगत हैं, या फिर मनोज कुमार हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी, नीतीश कुमार ने 24 दिसंबर 2021 के अंदर 4th बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियन में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है। और यह कहाँ के रहने वाले हैं, नीतीश कुमार हरियाणा के रहने वाले हैं। आप सभी ये बात ध्यान में रखना है कि ये नीतीश कुमार हरियाणा के रहने वाले हैं। और हरियाणा के मंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह खेल नर्सरी योजना शुरू किया था। उसी के अंदर नीतीश कुमार ने यह राष्ट्रीय चैंपियन में दोहरा स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में भारत के कितने शहरों में 5वीं 5G की वायरलेस तकनीक शुरू की जाएगी। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि 2022 में भारत के कितने शहरों में 5वीं 5G वायरलेस तकनीक शुरू की जाएगी। तो आपको बताना है कि 4, 10, 13 देश, 15 देश, यानी कि कितने देशों के अंदर 5G तकनीक शुरू की जाएगी। 4 देशों के अंदर, 10 देशों के अंदर, या फिर 13 देशों के अंदर, या फिर 15 देशों के अंदर। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर में बता दो कि ऑप्शन नंबर सी, 13 देशों के अंदर 2022 के अंदर भारत में 5G वायरलेस तकनीक शुरू किया जाएगा। आइए उन 13 देशों के नाम देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट में समझ लेते हैं। सूची में शामिल शहरों में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर और जामनगर है। इन 13 देशों में 5G वायरलेस तकनीक 5G तकनीक शुरू की जाएगी। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। ये महानगर और प्रमुख शहरों के अलग साल 5G सेवाओं की शुरुआत करने वाले देश में पहले स्थान होगी। किसकी? हमारे भारत की। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में निम्न में से किसे पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि दिसंबर 2021 के अंदर निम्न में से किसे पंजाब का नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। शोभा शंकर को, या फिर मल्लिकार्जुन राव को, या फिर केशव प्रसाद को, या फिर अतुल कुमार गोयल को। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी, अतुल कुमार गोयल को दिसंबर 2021 के अंदर पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को एक और बात बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 19 मई 1984 को की गई थी। 19 मई 1984 को की गई थी। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। किसकी स्थापना? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। और इनके नए एमडी और सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं, जो दिसंबर 2021 के अंदर अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के साइको मिशन किस माह में लॉन्च किया जाएगा। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि नासा का साइको मिशन किस माह में लॉन्च किया जाएगा। जून 2022 के अंदर, जुलाई 2022 के अंदर, या फिर अगस्त 2022 के अंदर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 2022 के अंदर। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि नासा का साइको मिशन किस माह में लॉन्च किया जाएगा। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी, 2022 के अंदर अगस्त में, 2022 के अंदर अगस्त में नासा का जो साइको मिशन है वह
लॉन्च किया जाएगा। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, या फिर लक्ष्मीबाई पीठ रेलवे स्टेशन, या फिर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। अभी तक हमारे क्लास सेक्शन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्त आप हमारे क्लास सेक्शन को एक लाइक कर दो। अभी तक हमारे क्लास सेक्शन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश की झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आप सभी को ये ध्यान देना है कि कहाँ का, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि नई दिल्ली के अंदर वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का ताज किसे पहनाया गया है। वह कौन व्यक्ति है जिसे मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का ताज पहनाया गया है? कहाँ? नई दिल्ली के अंदर। निकिता शुक्ल को, या फिर श्री चक्रवर्ती को, या फिर अखिल दर्शन को, या फिर केशव बलिराम को? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। आपको जल्दी फास्ट कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर में बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए निकिता शुक्ल को नई दिल्ली के अंदर वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का ताज पहनाया गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भारत के किस शहर में राइट टू पी अभियान शुरुआत की गई है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि दिसंबर 2021 के अंदर, आज तो 2/1/2022 हो गया है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। और हम यहाँ कहा कर रहे हैं, दिसंबर 2021 में बात कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में भारत के किस शहर में राइट टू पी अभियान की शुरुआत की गई है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि दिसंबर 2021 में भारत के किस शहर में राइट टू पी अभियान शुरुआत की गई है? नई दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, या फिर उड़ीसा के अंदर, या फिर नागपुर के अंदर? तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी नागपुर के अंदर राइट टू पी अभियान की शुरुआत की गई है दिसंबर 2021 के अंदर। भारत के किस शहर में? नागपुर के शहर में। और कहाँ का है? महाराष्ट्र के अंदर आया जाता है। आप सभी को ध्यान में रखना है, जो महाराष्ट्र के अंदर आया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बना है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि निम्न में से कौन सा देश है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बन चुका है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। यूके, चीन, या फिर मिस्र, या फिर साउथ अफ्रीका? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी मिस्र जो है निम्न में से न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बन चुका है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। ये मिस्र देश किस देश के अंदर देखा जाता है? तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के अंदर, जो संघाई का नाम भी आता है, वो मिस्र देश के अंदर आता है। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसका कोई स्थापना पूछते कि अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को याद रखना है कि 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया था। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डुअल मोड वाहन चलाने का कौन सा देश पहला बन गया है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि वह डुअल मोड वाहन चलाने का कौन सा देश पहला बन गया है। वह कौन सी वाहन है जिसे भारत ने
जिसने वह कौन सा देश है जिसको डुअल वाहन मोड चलाने की अनुमति दे दी है, और भी पहला देश है? जापान है, चीन है, अमेरिका है, या फिर साउथ अफ्रीका है? आप सभी को जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए जापान देश जो है वो डुअल मोड वाहन चलाने की अनुमति दे दी है, और ये पहला जापान देश है जो डुअल मोड वाहन चलाने की अनुमति दी है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। डुअल मोड आप समझ रहे हैं दोस्त, क्या है डुअल मोड? वह वाहन है जो दो तरह की होती है, जो एक ही वाहन दो तरह के चीज़ों पर चल सकती है, यानी कि पटरी पर भी चल सकती है और यानी कि रोड पे भी चल सकती है। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है कि इस जो डुअल मोहन वाट का है, एक जो चक्का है उस रबड़ का है, और जो एक चक्का है वो स्टील का लगा है। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है। और इसका क्या नाम है? मिनी बस का निर्माण किया गया है। किसके अंदर? जापान के अंदर किया गया है, जिसमें दो तरह के बेस हैं। कौन कौन बेस हैं? जो पटरी के अंदर भी चलता है और रोड के अंदर भी चलता है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? पंकज शर्मा किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि पंकज शर्मा किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। जापान में, मैक्सिको में, या फिर स्पेस में, या फिर आयरलैंड के अंदर? वो कौन सा देश है जिसमें भारत के अगले राजदूत बने हैं? कौन? पंकज शर्मा। आप सभी को जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो आपको राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको के अंदर भारत के अगले राजदूत बने हैं। कौन? पंकज शर्मा। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है, जिनको पंकज शर्मा को मैक्सिको के अंदर भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया था। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।